नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विषय गणित की प्रश्नावली 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। अभी तक हमने काफी प्रश्नावलियां की, काफी अभ्यासमालाएं की। ये प्रश्नावली भी पूरी की पूरी सूत्रों के ऊपर डिपेंड है। आपको सारे सूत्र याद होनी चाहिए और सूत्र याद होने के बाद गणित में क्या होता है कि लगभग 50% अपना काम हो जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो देखिए, मैंने आपको चूंकि पहले भी बताया था कि कोई भी ज्यामितीय आकृति बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। कोई भी आकृति हो तो बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो ये अपना वृत्त है और ये जो वृत्त का गोल आवरण है, ये जो गोल आवरण है वो वृत्त की परिधि कहलाता है। अब रही बात क्षेत्रफल की, परिधि का जो सूत्र होता है वो 2πr होता है और यहां पर पाई का मतलब 22/7 या 3.14 होता है। इनमें से आप कोई भी मान लिख सकते हो। इसके बाद में आता है आपके क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है इस वृत्त ने जितना जो एरिया घेर रखा है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। इस वृत्त ने ये जो अंदर का जितना भी भाग है वो सारा का सारा इस वृत्त का क्षेत्रफल है। तो देखिए, ये जो वृत्त का क्या है, पूरा का पूरा क्षेत्रफल है और वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो πr² होता है। इससे अपन वृत्त के क्षेत्रफल को आंकते हैं। इस सूत्र से अपन इसको हल करते हैं। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था कि त्रिज्या से जो वृत्त के टुकड़े होते हैं वह त्रिज्य खंड कहलाते हैं। तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। ये क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है वो πr² θ/360 डिग्री होता है। यह होता है अपने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहां पर पाई का मतलब 22/7 है, आर का मतलब त्रिज्या है और थीटा का मतलब यहाँ पर कोण है, कितने डिग्री का कोण है, बटे 360। इस तरह से अपन इसको हल करेंगे। अगर मान लीजिए हमने वृत्त के दो टुकड़े किए, जीवा के माध्यम से हमने वृत्त के दो टुकड़े किए इस जीवा से, तो एक खंड बड़ा हुआ, एक खंड छोटा हुआ। तो बड़ा वाला है वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, छोटा जो भाग है वो लघु वृत्तखंड कहलाता है। तो लघु वृत्तखंड अगर आपको ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² θ/360 -r²/2 sin θ। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 -r²/2 sin θ। चूंकि इस जीवा से अपन ने वृत्त के दो भाग किए तो जो बड़ा वाला जो खंड है उसको हम कहते हैं गणित की भाषा में दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ माने बड़ा, लघु माने छोटा। तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फिर क्या सूत्र हुआ? देखिए, इतने से इस लघु वृत्तखंड का सूत्र ये है। तो इस बाकी बचे हुए का क्या होगा? देखिए, पूरा का पूरा जो गोल आवरण है, इस पूरे का पूरा जो वृत्त के अंदर जो एरिया है, इसका सूत्र क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। अगर इस पूरे πr² में से ये घटा दें, यानी ये क्षेत्रफल घटा दें, तो क्या बचेगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अगर आपको यह कहा जाए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो आप पूरे के पूरे πr² में से ये जो सूत्र है, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब ये सूत्र लिख दें यहाँ पे। तो πr² में से ये घटा दें, इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मान घटा दें, तो आपके पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। आप पहले लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के अंदर वैल्यू रख के इसका मान निकाल लीजिए। मान लीजिए अक्ष आया तो πr² माइनस अक्ष, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा।
तो ये जो मैंने आपको सूत्र बताए हैं, ये 2 4 5 सूत्र अपन को इस प्रश्नावली में काम में लेने हैं और बहुत ही सूत्र रखने के बाद बहुत ही आसान हो जाते हैं सवाल। तो आइए अब प्रश्नावली 15 के सवाल हम हल करते हैं। तो अपना पहला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास दिया हुआ क्या है किसी भी सवाल में, सबसे पहले हमें ये देखना है कि दिया हुआ क्या है, उसके बाद देखेंगे क्या ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या को अपन r से, रेडियस को r से संबोधित करते हैं। तो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। और वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, वृत्त का πr²। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले परिधि ज्ञात करते हैं। तो 2 गुणा पाई की जगह मैंने आपको बताया था कि पाई का मान होता है 22/7 गुणा त्रिज्या अपने कितनी दी हुई है, यहां पे त्रिज्या चाहिए तो 3.5 सेंटीमीटर। अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 नीचे लग जाएगा, यानी कि नीचे 10 आ जाएंगे। 2 का भाग 10 में 5 बार गया, 5 का भाग 35 में 7 बार गया, 7 से 7 कट गया, क्या बच गया आपके पास 22। तो ये जो अपने वृत्त की जो परिधि है वो कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर आ गई। अब आते हैं वृत्त के क्षेत्रफल पे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो 22/7 गुणा r² है, तो अपन 3.5 2 बार लिख देंगे। अब हम इनको 7 का भाग देंगे इसमें 3.5 में, तो 0.5 बार जाएगा। ये भाग कितनी बार गया अपना, 0.5 बार। अब अपन इसको गुणा करेंगे, तो अपने इन तीनों को गुणा करेंगे, 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5, तो अपने पास आएगा 38.5 सेंटीमीटर²। तो ये हमने परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। अगला सवाल हमको दिया हुआ है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। ज्ञात क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या चाहिए होता है अपन को, वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब होता है πr²। अगर हमारे पास सिर्फ r हो, त्रिज्या हो, तो अपन वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या हमें इसमें दी हुई है क्या, वृत्त की त्रिज्या 44 मीटर है। ये अपन को त्रिज्या नहीं दी हुई अपन ने, यहाँ पर ये त्रिज्या नहीं है, परिधि है। ये 44 मीटर क्या है, वृत्त की परिधि है। तो हमें त्रिज्या दी हुई क्या, त्रिज्या नहीं दी हुई। दिया हुआ क्या है, वृत्त की परिधि। तो जो दिया हुआ है उसको लिखिए, वृत्त की परिधि बराबर
44 मीटर। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r बराबर 44 मीटर हो गई। अब 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर क्या हो गया? 44 हो गया। अब हमें सिर्फ r चाहिए ताकि वो r अपने यहां से ले जाके यहां पर r की जगह लिख दें। तो देखिए इन दोनों को पक्षांतरण करते हैं तो जब बट्टे ये संख्या उधर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो इधर बचेगा r बराबर 44 गुणा 1/2 गुणा 7/22। 44 तो ये रह गया, 2/1 का उल्टा किया 1/2, 22/7 को उल्टा किया 7/22। अब हम इनको काट देते हैं, 2 44 22 बार कटा और 22 से 22 कट गए तो r बराबर आ गए 7 मीटर। त्रिज्या अपनी 7 आ गई। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम ज्ञात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल की जगह क्या लिख देंगे? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, पाई का मतलब क्या हुआ? 22/7 गुणा त्रिज्या क्या लिख दें? 7 गुणा 7। ये अपन ने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। 7 और 7 कट गया, 22 था 154। ये अपना आंसर आ गया। चूंकि क्षेत्रफल था इसलिए वर्ग मीटर आ गया, या मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर लिख दो चाहे मीटर स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। तो इसमें हमें क्या परिधि दी हुई थी और अपन ने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल है 3 नंबर। 1 अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या। इक्कीस मीटर है और इसका क्षेत्रफल व परिमाप बताइए। 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप बताइए। तो देखिए अर्धवृत्ताकार, ये मैंने बनाया पूरा वृत्त। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं आधा वृत्त। अर्धवृत्ताकार का मतलब ये लीजिए आधा वृत्त अपन ने उड़ा दिया और ये अपने पास आ गया, बाकी का बचा आधा वृत्त। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर होता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल यानी अपन लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। आर हमें दिया हुआ है तो इसकी जगह आर का मान रखेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि हमारे पास आ जाएगा 22/7। पाई की जगह क्या लिख दिया? 22/7 गुणा आर क्या है? 21 गुणा 21/2। ये आर स्क्वायर था तो अपन ने 21 को 2 बार लिख दिया और बट्टे में आपके पास क्या आ गया? 2 आ गया। जब हम इसको काटेंगे 11 आया, इसको काटा 3 आया, तो 11 गुणा 3 गुणा 21 बराबर आएगा 693 मीटर स्क्वायर। यानी कि अर्धवृत्ताकार प्लॉट का जो क्षेत्रफल है वो 693 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अर्धवृत्त का परिमाप। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, परिमाप वो भी अर्धवृत्त का। तो इसका सूत्र किस तरह से क्या लगेगा? ध्यान दें इधर कि ये मैंने एक वृत्त बनाया। देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है। लेकिन जो वृत्त है उसका परिमाप क्या होता है? उसमें कोई भुजा तो होती नहीं। तो वृत्त का परिमाप होता है ये पूरा गोल आवरण यानी कि 2 पाई आर। वृत्त का ये जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। अब देखिए इसने अर्धवृत्त के परिमाप का कहा है तो अपन ने आधा वृत्त बना दिया। अब अगर आप ये सोचो कि जैसे वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो गया, ठीक वैसे ही अगर वृत्त का पूरे का परिमाप 2 पाई आर है तो अर्धवृत्त का 2 पाई आर बटा 2 हो जाएगा। तो आप गलत सोचते हो, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि
जब आपने इसको अर्धवृत्त किया तो ये एक जो व्यास है वो एक्स्ट्रा हो गया। ये जो व्यास भुजा है वो एक जो पाई आर जो आपका अगर मान लीजिए 2 पाई आर बटा 2 करते तो सिर्फ पाई आर बचता, तो जो पाई आर है वो तो इसका हुआ, लेकिन ये जो एक लाइन है वो एक्स्ट्रा हो गई, तो हमें इसको भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, एक्स्ट्रा क्या हुआ, ये व्यास है, व्यास यानी कि 2 त्रिज्या, यानी कि आर और आर यानी कि 2r, क्या हुई 2r, और इस आधे वृत्त का क्या हो गया पाई आर, इसका क्या हो गया इतने का क्या हो गया पाई आर, तो पूरे अर्धवृत्त का परिमाप क्या हुआ पाई आर प्लस 2r। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हुआ, इसका पाई आर क्यों हुआ, क्योंकि पूरे का 2 पाई आर होता है, तो अर्धवृत्त का 2 से 2 कट गया, पाई आर बचा, अर्धवृत्त के लिए 2 का भाग देंगे, तो इस ये जो गोल आवरण है इसका तो हुआ पाई आर। ये जो व्यास है इसको अपन बोलते हैं आर, इसको माना आर, इसको माना तो मिलके हुआ 2r। तो अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r। अब हमें r दिया हुआ है 21 मीटर, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करते हैं, पाई की जगह 22/7 गुणा 21 प्लस 2 गुणा 21, 7 3 21, इनको गुणा किया 66 प्लस 21 दोनों 42, 108 आ गया अपने 108 मीटर में था ना। तो इसका जो अर्धवृत्त का परिमाप आया वो 108 मीटर आया। इस तरह से अर्धवृत्ताकार का वृत्त का इसका क्षेत्रफल और परिमाप हमें ज्ञात करना है। परिमाप का सूत्र आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया 84 मीटर की दूरी तय करता है। 84 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए स्कूटर का पहिया, तो मैंने ये बना दिया स्कूटर का पहिया, बन गया। स्कूटर का पहिया कभी चौकोर होता है क्या, हर चीज में हाँ बोलते हो, है ना। स्कूटर का पहिया ये हुआ, ये क्या बना दिया अपन ने, एक स्कूटर का पहिया। माना पहिए की त्रिज्या आर है, माना पहिए की त्रिज्या बराबर आर। देखिए जब स्कूटर का पहिया एक चक्कर लगा लेता है तो इसका मतलब उसने किसके बराबर ये चक्कर लगाया, वृत्त की परिधि के, यानी कि 2 पाई आर के। तो अपन क्या लिखेंगे, एक चक्कर लगाने में तय दूरी बराबर 2 पाई आर। क्यों, फिर से समझें, अगर इसने एक पहिए ने एक चक्कर लगा लिया तो पूरा का पूरा वृत्त घूम गया। अगर एक चक्कर इसने लगा लिया तो उसने 2 पाई आर की दूरी तय कर ली। लेकिन इसने कितने चक्कर लगाए, 100 चक्कर लगाए। तो एक चक्कर में 2 पाई आर है, तो 100 चक्कर में 100 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी
बराबर 2 पाई आर गुणा 100। अब इसने कह दिया कि जो दूरी है वो कितनी है, 88 है, यहाँ पे 84 नहीं है, 88 मीटर है। तो वो जो दूरी है कितनी है, वो 88 मीटर है, तो इसके बराबर 88 मीटर हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार अपने पास क्या आया था, 2 पाई आर गुणा 100 बराबर हम क्या लिख देंगे अब 88। तो देखिए 2 गुणा 22/7, आर हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, गुणा 100 बराबर क्या हो गया 88। इनके नीचे बट्टा आप 1 लिख सकते हो। तो ये जो संख्याएं हैं बट्टे वाली जब उधर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, उधर जब जाएगी तो हमारे पास बचेगा आर बराबर 88 तो है ही है, गुणा 1/2 की 2/1 की जगह 1/2 गुणा 7/22 गुणा 1/100, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको काट लेंगे तो आर बराबर जो कट रहे हैं आप, 22 का भाग 88 में 4 बार गया, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 और ये 100 कट गए, 50 आ गए। तो अब अपने पास बचा 7/50, यानी कि 50 का भाग अगर अपन 7 में देंगे तो अपने आंसर आएंगे 0.14 मीटर। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मीटर में आया, लेकिन अपन अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो आर बराबर 0.14 गुणा 100, तो बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अगर किसी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से गुणा कर दीजिए, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 का भाग दे दीजिए। तो इस पहिए की जो त्रिज्या होगी वो 14 सेंटीमीटर होगी। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल नंबर 5। एक 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही बात है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिधि ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल का वृत्ताकार यानी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, और परिधि ज्ञात करनी है तो परिधि का क्षेत्रफल, इसका परिधि का आपको पता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अगर हमें परिधि ज्ञात करनी है तो क्या चाहिए, आर चाहिए। आर मिलते ही अपन परिधि ज्ञात कर लेंगे। आर हमारे पास है नहीं, तो जो दिया हुआ है उससे आर आएगा। दिया हुआ क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस पाई आर स्क्वायर से आर ज्ञात करेंगे अपन। तो पाई की जगह 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22, 22 और 154 7 बार कट गए, आर स्क्वायर बराबर 49, आर बराबर √49 और बराबर कितने हो गए 7, यानी कि त्रिज्या कितनी आई 7 सेंटीमीटर। अब हम परिधि ज्ञात कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा 7, त्रिज्या की जगह क्या लिख देंगे 7, 7 से 7 कट गया, तो आपके जो है ये परिधि आ गई 44 सेंटीमीटर। ये हमने इसकी वृत्ताकार प्लेट का जो क्षेत्रफल दिया हुआ था उसकी परिधि ज्ञात की।
अगले सवाल पे आते हैं। छठा सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल चार 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ क्या है? वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है। तो हम लिख देंगे वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप। ये अपन ने इसमें लिख दिया। अब दिया हुआ क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपको दिया हुआ है 484 वर्ग मीटर। और ज्ञात क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, जो वर्ग होता है अपने, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो वर्ग की भुजा का मतलब क्या होता है? वर्ग की भुजा बराबर किसके बराबर होती है? इस जो वर्ग का क्षेत्रफल है, इस पर क्या लिख देंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाती है? वर्ग की भुजा आ जाती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अपन को कितना दिया हुआ है? 484। तो अगर 484 का अपन अंडर रूट करेंगे तो अपन को वर्ग की भुजा पता चल जाएगी। तो बराबर क्या हो जाएगा? 484 यानी कि 22। तो वर्ग की जो भुजा आई अपने, वो क्या आई? 22 मीटर आई। अब ये जो वर्ग की भुजा है वो सारी की एक भुजा 22 है, तो सब की सब भुजा 22 मीटर हो गई। तो हमें वर्ग की भुजा पता चल गई। अब वर्ग का परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। अगर एक भुजा 22 है तो सभी भुजाओं का वर्ग का परिमाप कितना हुआ? 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22 या 4 गुना 22, एक ही बात है। वर्ग का परिमाप यानी 4 गुना भुजा। तो वर्ग का परिमाप आपको पता चल गया। और परिधि का मतलब आपको पता है 2πr होता है। तो हम इनका मान रखते हैं। तो हम क्या रखेंगे यहां पर? वृत्त की परिधि का मतलब हम क्या लिखेंगे? 2πr। और वर्ग का परिमाप का मतलब 4 गुणा 22। अब हम इसके अंदर मान रखते हैं। तो 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा त्रिज्या हमें पता नहीं है, ठीक है। और अब क्या करेंगे? इधर 4 गुणा 22। हमें ज्ञात क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। तो इससे हमें त्रिज्या ज्ञात होगी, फिर हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब इन दोनों का उधर पक्षांतरण करेंगे। तो ये जो संख्याएं हैं बट्टे की, ये उधर जाके उल्टी हो जाएगी। तो r बराबर 4 गुणा 22 गुणा 1 बटा 2 गुणा 7 बटा 22। 2 बटा 1 उधर गया तो 1 बटा 2, 22 बटा 7 उधर गया तो 7 बटे 22। 22 से 22 कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 आया। तो जो r बराबर आई, वो त्रिज्या जो आई वो 14 मीटर आई। त्रिज्या कितनी आई? 14 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए।
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणा 14 गुणा 14, ये 2 बार कटा। अब 22 गुणा 2 क्या हुआ, 44 गुणा 14। तो इनको जब हम गुणा करेंगे तो 616 मीटर स्क्वायर अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने परिमाप और परिधि बराबर होने पे ये सवाल हल किया। अगले पे आते हैं, 7वें पे। 7वें में दिया है एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति वर्ग मीटर की दर से 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा है 5,280 रुपए। बाड़ लगाने का खर्चा है 5,280 रुपए है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। जुताई कराई जाती है। तो क्या ज्ञात करना है, खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए पहले सवाल को समझते हैं। वृत्ताकार खेत, आप खेत समझते हैं जिसमें अपन फसलें उगाते हैं, धान उगता है। किसी के ये खेत है, कोई बीघा में है, कोई 2 बीघा है, कोई किसी के 10 बीघा है ना, वैसे ये किसी का खेत है। वो क्या करता है, इस पूरे के पूरे अपने अपने खेत में कुछ भी फसल लगा सकता है, गेहूं है, बाजरा है, कुछ भी लगाता है वो। अब ये कह रहा है कि खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा। बाड़ का मतलब आप सभी समझते हैं कि इस खेत में कोई जानवर नहीं घुसे। तो जैसे अपन घरों में तो अपन दीवार बना लेते हैं, तो खेत में दीवार न बनाकर बाड़ बना देते हैं चारों तरफ, ताकि कोई जानवर वगैरह दूसरा उस खेत के अंदर घुसे नहीं। तो बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो कितना लग गया, 5,280 रुपए लगा। अब कह रहा है कि इस क्षेत्र की 0.50 पॉइंट के बाद में जो भी संख्याएं आती है उनको एक एक करके बोला जाता है, न कि 0.50 बोला जाता है। तो 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। अब इस खेत को ये इस रुपए इतना प्रति वर्ग मीटर की दर रेट लग रही है, उसको जुताई कराने का मतलब इसमें पूरे में फसल उगानी है, ठीक है। तो इसको जुताई कराने की ये इसका खर्चा है। तो ये कह रहा है कि खेत की जुताई करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। जुताई का मतलब पूरा का पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। जुताई का मतलब क्या हुआ, पूरे के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। जो बाड़ लगेगी वो कहां पे लगेगी, इस गोल आवरण पे। गोल आवरण को क्या कहते हैं, परिधि। यानी कि वृत्ताकार बाड़ किसके बराबर है, परिधि के बराबर है। तो आप लिखेंगे वृत्ताकार बाड़ बराबर वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। अब देखिए परिधि का मतलब 2πr। तो 2πr में बाड़ लगाने का व्यय, 2πr में बाड़ लगाने का व्यय कितना है, 5,280 रुपए है। यानी कि अगर इस गोल गोल आवरण के अपन बाड़ लगाते हैं तो इसका खर्चा कितना लगता है,
5,280 रुपये, यानी कि 2 पाई आर बराबर 5,280 रुपये। इससे क्या होगा, हमें इस वृत्त की जो जुताई का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने में आसानी मिलेगी, क्योंकि इससे अपन को इसकी त्रिज्या का पता चलेगा, इस वृत्त की त्रिज्या का पता चलेगा। तो हम क्या कर देंगे, R2 गुणा 22/7 गुणा R बराबर 5,280। अब इन दोनों का पक्षांतरण करते हैं तो हम लिखेंगे R बराबर 5,280 गुणा 1/2 गुणा 7/22। ऊपर ऊपर की संख्याएं गुणा कर दें और नीचे नीचे की संख्याएं गुणा कर दें। अपन ने R बराबर ये कर दिया। अब यहां पर देखिए कि खेत पर इसमें 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से है, 24 रुपए, यानी कि जो बाढ़ है 1 मीटर का जो खर्चा कितना लग रहा है, 24 रुपए। ये मान लिया कि 1 मीटर है, 1 मीटर का खर्चा कितना लग रहा है, 24 रुपए। तो पूरे 2 पाई आर का तो 24 गुना 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या कर देंगे, 24 गुणा आर बराबर 5,280 गुणा 7/2 गुणा 22। अब ये 24 भी नीचे आ जाएगा तो हम लिखेंगे आर बराबर 5,280 गुणा 7/24 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 24। अब हम इनको काटेंगे तो हमारे पास त्रिज्या आएगी। जब हम इनको गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर की संख्या और नीचे नीचे की संख्या गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर बराबर 36,960/1056 और 1056 का अपन इसमें भाग देंगे तो आएगा 35 मीटर। जो हमारे पास जो त्रिज्या है वो आ गई 35 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इस पूरे खेत को बाढ़ना है, इसमें इसकी जुताई करनी है। तो अब आप करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। अब जुताई में लगा हुआ है, जुताई में लगा वे, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है, 22/7 गुणा 35 गुणा 35। ये हम इसको यहां से काट लेंगे तो अपने पास आएगा 7 और 35 को काट दिया, 5 आया, इनको आपस में गुणा किया तो 3,850 मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन अब देखिए ये जो है ये मीटर के अंदर आ रहा है, इसको अपन चाहें तो चेंज कर सकते हैं। चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि इसने कहा कि इस क्षेत्र को 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी थी। तो इसको हम क्या करेंगे, 0.50 से गुणा करेंगे तो अब आ जाएगा, यहां पर लिखिए खेत की जुताई का व्यय, खेत की जुताई का व्यय बराबर 3,850 गुणा 0.50 तो अपने पास आ जाएगा 1925 रुपए। ये रुपए में है तो इसका जो लगेगा वो अपने पास आ जाएगा 1925 रुपए। तो इस पूरे खेत की जुताई करने में जो व्यय लगा वो 1925 रुपए लगेगा। इसका एक लास्ट सवाल 15.1 का, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर
7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझे इसको भी। एक वृत्ताकार घास का मैदान, तो देखिए ये मैंने एक बना दिया वृत्ताकार घास का मैदान। इस वृत्ताकार के अंदर पूरा का पूरा घास लगा हुआ है। अब देखिए मैदान की जो त्रिज्या है वो 35 मीटर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग और बना हुआ है। तो देखिए इसके उबार ये एक 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, ताकि एक पगडंडी टाइप समझ लीजिए, लोग इस पर पैदल चलें, घूमें, यहाँ पर जो घास या जो भी धूप लगी है उस पर पांव नहीं रखे। तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 मीटर। तो अब हमारे सामने दो वृत्त हो गए, दो वृत्ताकार हो गए, एक तो बड़ा वृत्त हो गया और एक क्या हो गया, छोटा वृत्त। अब ये पूछना क्या चाहता है कि मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग तो यही है, इतना है मार्ग, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस मार्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इतना ध्यान दीजिए। तो अगर हम इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, अगर इस पूरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला पूरा निकाल दें तो यही तो बचेगा। तो मार्ग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो उत्तर आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मार्ग का, पहले आप ये देख लीजिए, छोटे वृत्त की त्रिज्या लिख दीजिए। छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी दी हुई थी अपन को, 35 मीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या यहां से लेके यहां तक पूरी है, तो यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, 35 + 7 यानी कि 42 मीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई, 42 मीटर। अब करना क्या है, इस ये जो मार्ग है इसका क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं और छोटे वृत्त की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई R स्क्वायर होता है, तो ये त्रिज्या अलग है, ये त्रिज्या अलग है, इसलिए R1 और R2 अपन ने इसको लिख दिया। इन दोनों में पाई कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यहां पर देखिए R1 कितना है, 42, R2 कितना है, 35। लेकिन आप चाहो तो यहां पर सर्व समय का लगा सकते हो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2। R1 और R2 की वैल्यू का आपको पता है, तो पाई की जगह अपन क्या लिख देंगे, 22/7 गुना 42 माइनस 35 और 42 प्लस 35। अब हम इसको इधर कर लेते हैं, तो 22/7 गुणा, यहां पर 42 में से 35 घटाएंगे अपन, तो कितने बच गए, 7। और इधर क्या करेंगे, 42 और 35 जोड़ेंगे तो कितने आए, 5 और 2 7 और 4 और 3 7, 77। ये 7 और 7 कट गए, तो 77 को अपन 22 से गुणा कर देंगे तो अपन आ जाएगा 1694 वर्ग मीटर। तो ये इस वृत्ताकार ये जो वृत्ताकार मार्ग है इसका क्षेत्रफल है 1654। तो
अपन ने की 15.1 आज कंप्लीट की अपन ने 15.1। अगले अध्याय में अपन 15.2 और उससे आगे हल करेंगे। ध्यान रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, सजग रहें और घर पे बैठे बैठे इन वीडियोस को देखें, ताकि लॉकडाउन के अंदर जो और लॉकडाउन बढ़ा है उसमें आपकी कार्यशैली में निखार आए और आप पूर्ण रूप से गणित का ज्ञान हासिल करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।